जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम बहुत ज़्यादा दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। कहाँ ज़्यादा दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, इसका कारण ये है कि अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है और हाई स्कूल का एग्ज़ाम में हम मॉडल पेपर भी सब करके दिए थे और उसके बाद वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, क्योंकि फिर उसके बाद पेपर चालू किया है तो थोड़ा रेस्ट लेकर चालू किया जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा रेस्ट लेके और चालू कर रहे हैं। तो देखिए सेशन आपका कब से चालू होगा, 2024 और 25 का सेशन। तो आपका जो क्लास है वो चालू होगा 20 मार्च से, यानी कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा साइंस का। अब कहेंगे कि आप एक दिन पहले क्यों बताएं, कुछ टेक्निकल एरर के वजह से कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, तो इसीलिए हम आज बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए आपका क्लास 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है साइंस। क्या पढ़ना है? साइंस। किस क्लास का? क्लास 10th का ही पढ़ेंगे। पिछली बार हम बस बायोलॉजी पढ़े थे और इस बार हम क्या पढ़ेंगे, इस बार तीनों पढ़ेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ेंगे क्लास 10th का। ठीक, तो देखो बाबू, जो क्लास 10th का साइंस है इसमें 16 चैप्टर हैं, मतलब 16 चैप्टर हमको पढ़ना है साइंस में। अब कुछ चैप्टर हो सकता है इसमें से कटे हों, कुछ हो सकता है हैं, तो हम सबको पढ़ेंगे। काहे से कि एक चैप्टर जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, एगो नहीं पढ़ेंगे दूसरा नहीं समझ में आएगा। कई चैप्टर रिलेटेड नहीं हैं लेकिन कई चैप्टर रिलेटेड हैं, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ही तो नॉलेज रहेगा, कोई लेके तो नहीं जाएगा ना। देखिए इसमें साइंस में चैप्टर जो है 16 चैप्टर है, इसको हम 20 तारीख यानी कल से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 मार्च से। अब ये हमारा जो साइंस है हम इसका एम रखेंगे कि लगभग हमारा नवंबर के लास्ट तक जाते जाते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब हम ये एम रख रहे हैं। अभी पहली बार हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं तो अभी हमको भी उतना क्लियर नहीं है कि कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम एकदम आपको मानिए कि सही साइंस जो है ना नवंबर के लास्ट तक आपका ख़त्म ही हो जाएगा, एकदम आप कंफर्म मानिए। ठीक, तो देखिए हो सकता है कि ना ख़त्म हो, लेकिन हम कह रहे हैं तो ख़त्म करेंगे, कैसे भी करके ख़त्म कर देंगे। देखिए ये जो चैप्टर है 20 चैप्टर है, इसमें से 20 में से आपके 5 चैप्टर जो हैं, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। अब एक केमिस्ट्री क्या है आप जानते ही होंगे। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थों के बारे में जानेंगे। जैसे है मार्कर है, किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे एगो कैप इसमें लगा है, कुल्फ़ी लगा है, आई खोलेंगे इसको तो इसके अंदर वह स्याही भरा हुआ है, इसका जो नेल है ये सब इसके बारे में दिया रहता है केमिस्ट्री में, कि मतलब किस चीज़ से बना हुआ है। ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ही तो मार्कर है, ये प्लास्टिक वह बना कैसे है, इसके बारे में केमिस्ट्री में देता है। और एनर्जी के बारे में पढ़ने के लिए देता है, ऊर्जा के बारे में। जैसे आग जलाते हैं तो गर्मी देता है, उष्मा देता है, तो उष्मा जो है एनर्जी है। तो उन सब के बारे में किस में पढ़ना होता है बाबू? केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। मतलब कि कोई चीज़ बना कैसे है, हम बने कैसे हैं, का चीज़ मिला के बनाया है। जैसे रस उस बनाते हैं शरबत वगैरह, तो उसमें चीनी और पानी मिला के बना देते हैं, तो उसको बता दे रहे हैं हम कि इसमें चीनी और पानी है। तो वो कैसे बता रहे हैं? इस केमिस्ट्री की सहायता से। वही अध्ययन करना, वही बताना कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो वही होता है केमिस्ट्री। और उसमें एनर्जी के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। एनर्जी मतलब कि जैसे ऊष्मा के बारे में, जैसे हीट के बारे में, गर्मी के बारे में, इन सब के बारे में, मतलब एनर्जी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ा जाता है? पहला एनर्जी के बारे में, दूसरा पदार्थ के मतलब कैसे बना है कोई पदार्थ। कोई पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो आपके चारों ओर कोई कुछ भी है ना, सब कुछ पदार्थ है। तो वो जो पदार्थ है या कोई वस्तु है, ये मार्कर है, बना कैसे है, इसके बारे में जानना होता है केमिस्ट्री, आप जानते होंगे। उसके बाद ये आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार इस सेशन में हम पढ़ाएंगे। ठीक, और सारे चीज़ का आपको नोट्स प्रॉपरली मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका सारे चीज़ का लिंक दिया जाएगा या किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। हो सकता है व्हाट्सएप चैनल बना दिया जाए तो उस पर दे दिया जाए। व्हाट्सएप चैनल वैसे है तो उस पर लगभग नहीं दिया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से थोड़ा आसान होता है। देखिए तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री मालूम चल गई कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमको। ठीक, किसी भी पदार्थ के बारे में कि बना कैसे है, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद देखिए ये 4 चैप्टर 6 से और 9 तक चैप्टर जो हैं ये बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है? जीवों के बारे में। जैसे हम कैसे बने, हमारे अंदर ही मुँह है, बोल कैसे रहा है, खाना खा रहे पच कैसे जा रहा है, हमारे अंदर एनर्जी बन कैसे रहा है, इन सब के बारे में पढ़ना क्या है? बायोलॉजी है।
किसी पौधे के बारे में पढ़ना कि पौधा इतनी चुकी रहता है, इतना बड़ा हो कैसे जाता है, इन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब जीवों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है मेनली। ठीक, अब ये आता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक मतलब देखिए नेचर, भौतिक का अर्थ, भौतिक का मतलब होता है ना जो हम देख सकते हैं। तो भौतिक नेचर मतलब कि नेचर प्रकृति के बारे में अध्ययन करना। जैसे कि हवा चला तो चला कैसे, कौन उसको चलाया, आखिर बिजली बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कैसे बन रहा है, हमारे घर पे बल्ब जल रहा है, इसमें क्या है कि जल रहा है, कहाँ जल रहा है, क्या हुआ है इसमें तो जल रहा है। तो इन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखिए बाबू, आपका ये जो साइंस है ये 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और इसमें कुल 16 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम आप देखिए, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, मतलब कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, अब इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक, वैसे हम आपको लास्ट में हो सकता है दे दें पूरे चैप्टर का कंटेंट। ठीक, अब देखिए दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, क्या होता है? एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। ठीक, तो ये होता है एसिड्स, बेस एंड साल्ट। और उसके बाद तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। इसको क्या बोलते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल इंग्लिश में। अभी चैप्टर का नाम नहीं याद कीजिए, हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं कितने चैप्टर हैं, क्या क्या है इसमें। ठीक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या होता है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, ये इसका इंग्लिश होता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसका इंग्लिश क्या होता है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक, उसके बाद है जैव प्रक्रम, तो ये हम पढ़ा है तो आपको बतेवे किए हैं कि लाइफ प्रोसेस इसका होता है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका इंग्लिश होता है। जीव जनन कैसे करते हैं? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका इंग्लिश होता है। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका इंग्लिश होता है। ठीक, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये क्या है? फिजिक्स का चैप्टर है। और फिजिक्स का चैप्टर ये क्या है? पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, इसका इंग्लिश होता है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। विद्युत का इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये क्या, इसका इंग्लिश क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित संबंध, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ, क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज, इसका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा हम इंग्लिश बता दिए हैं। आपको पूरा कंटेंट हम एक फ़ोटो खींच के उस पूरे कंटेंट का, विषय सूची का हम यहाँ पे लगा देंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, तो कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे फिजिक्स। देखिए कैसे हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फिजिक्स का एगो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री का एगो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर बायोलॉजी पे, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक, तो 20 दिन लगभग एक चैप्टर में लग सकता है कंप्लीट करने में। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसा चैप्टर होगा वैसा टाइम लगेगा। ठीक, अब आपको मतलब थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन लाना होगा और पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। ठीक, कहाँ से कि पढ़ने से आप मतलब जो चाहते हैं लक्ष्य, उसको पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए पढ़ेंगे तभी होगा। ठीक, तो ये आपका कल से यानी 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप कल से जुड़ सकते हैं। अब हम आपको लाइव शेड्यूल किए हैं। क्या किए हैं? लाइव शेड्यूल किए हैं, मतलब कि कल 20 तारीख के लिए लाइव शेड्यूल किए हैं। लेकिन इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, कहाँ से कि लाइव हो नहीं पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा? समझाने के लिए आपको चाहिए फिगर, और फिगर जो ओरिजिनल होता है लाइव में लग नहीं पाएगा अच्छे से। ठीक, उतने टाइम पे लग नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लाइव न दे करके आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड देंगे। अगर
अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, आप उसमें कमेंट करेंगे, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे, एकदम पक्का है कि जवाब देंगे। ठीक, तो आप जो चाहें पूछ सकते हैं। तो हम कल से फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश के बारे में, जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, क्या होता है, दर्पण के बारे में, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, तो देखिए पढ़ना है तो इसके लिए आपको मोटिवेशन, मतलब मोटिवेट थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा जोश भर लीजिए अपने अंदर। ठीक, काहे से कि जब ये पढ़ेंगे तो थोड़ा जोश चाहिए पढ़ने के लिए। अब इतना उतावला मत हो जाइएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, हम पढ़ लेंगे, डरिएगा मत। धीरे धीरे ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एकदम धीरे धीरे, काहे से कि आपको समझ में भी तो आना चाहिए, तो इसके लिए हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। किस चीज़ का चैप्टर स्टार्ट होगा, फिजिक्स का स्टार्ट होगा। ठीक, और कौन सा चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, और जब ये खत्म हो जाएगा तब बायोलॉजी का जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि काहे नहीं ऐसा बना दिए हैं कि एक हफ्ता में 3 दिन एगो ऐसे पढ़ा देते, चाहे 2 दिन करके पढ़ा देते। 6 दिन एक हफ्ता में होता है, संडे को तो छुट्टी ही रहता है। तो मान लीजिए 2 दिन करके हम पढ़ाते, 2 दिन हम पढ़ाएंगे आपको क्या, फिजिक्स, आप जाएंगे तीसरा दिन भूल, तो हम पढ़ाएंगे कैसे। तो इसलिए पहले फिजिक्स पढ़ लीजिए अच्छे से, मतलब जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसको अच्छे से पहले कंप्लीट करेंगे, एकदम अच्छे से, जो याद हो जाए, एकदम पूरा याद हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए, ऐसा पढ़ेंगे। तो पहले फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट करके ही हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। अगर ऐसे कूद के पढ़ेंगे ना तो आपको ना समझ में आएगा ना हम समझा पाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम ये प्लान बनाए हैं कि एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे। ठीक, तो चलिए कल से क्लास स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।